फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 24 और ये क्लास ये 18 अक्टूबर 2021 के ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स में और नेम ऑफ क्लास टीचर में, क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा का वही चैप्टर है। आज हम डाटा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप मंडे या ट्यूसडे में सारी वर्कशीट या असाइनमेंट कंप्लीट कर ले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और मैं अब से मंडे और ट्यूसडे में ही सारी वीडियो या वर्कशीट डाल देती हूँ, वर्कशीट और असाइनमेंट की। ओके, तो मैं थोड़े बहुत इसमें MCQ क्वेश्चन हर क्लास के 3rd से 7 तक और 3rd से ही 7 तक के मैं थोड़े बहुत बेस पे वो डाल देती हूँ वीडियोस, ताकि बच्चे पढ़ सकें। और अगर आपको इंग्लिश डेली लाइफ में फ्रिक्वेंटली तरह से बोलनी है तो आप मेरे इंग्लिश कनेक्शन विद ईशा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल के अंदर जाकर चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 चैनल दिखेंगे। तो मेरे वही है, दोनों चैनल ही मेरे हैं। एक इंग्लिश कनेक्शन विद ईशा में सिर्फ मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी, और एक लड्डू गोपाल वाला मिलेगा आपको। लड्डू गोपाल में मैं सिर्फ अपने गाना और थोड़ी बहुत लॉर्ड कृष्णा की वीडियो डालती हूँ। मैं जो मेन भक्त हूँ अपनी गाना लॉर्ड कृष्णा की हूँ। मैं अपने गाना को अपना भाई मानती हूँ। आप समझ ही सकते हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा वो हूँ, बहुत बड़ी भक्त समझती हूँ अपने आप को थोड़ा बहुत, ठीक है। और अभी दिवाली भी आएगी तो मेरी मम्मी क्या करेगी, बहुत सारी ड्रेसेस बनाएगी खाना की अपने हाथ से। और रियली में आप जान नहीं सकते, हम अधिकतर ड्रेसेस घर पे है मेरे खाना की, जो घर पे बनती है, ठीक है। तो अगर आपके भी लड्डू गोपाल है और अगर आप उन्हें भी करना चाहते हो, उन्हें भी ड्रेस घर पे बनाना चाहते हो, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जितना प्यार आप अपने खाना को देते हो उतना ही प्यार मेरे खाना को भी देना। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वही जो मैंने बताया डाटा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। वी हैव लर्न दैट डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड we collect the data to get the particular information. If we need to know the specific information in proper manner from the data, then we must to learn the organization of data। जैसे कि अभी तक हमने सीखा है कि डाटा क्या होती है, एक तरह से कलेक्शन होती है, जो कि हम जैसे कलेक्शन लेते हैं बहुत लोगों से, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेता है। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक वो इंफॉर्मेशन एक बहुत ही जो मेन बहुत ख़ास इंफॉर्मेशन होती है, जिससे हम पर्टिकुलर उस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम तब डाटा का यूज़ करते हैं। और अगर हम डाटा को यूज़ करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा सीखना। ओके, तो क्लास टीचर ऑफ Class 7th wanted to know the number of reverted worksheet on the WhatsApp group in a particular week. She writes down the total number of students in this way। जो क्या करती है कि जो वो है, जो क्लास टीचर है क्लास 7 की, वो चाहती है कि वो हर बच्चे की वो वर्कशीट ले, नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे वो लेती है हर वीक। तो यहाँ पे उसने हर एक वीक का पूरा वो लिख रखा है, टोटल नंबर बच्चे, तो 33, 35, 28, 46, 29, 46, 25। शी ऑर्गेनाइज द डाटा टू नो द हाउ मैनी स्टूडेंट्स रिवराइटेड द वर्कशीट ऑन एवरी डे एज फॉलोज। कितने बच्चे पूरी करते हैं या नई वर्कशीट हर वीक। तो ये उसने लिख रखा है वीकडे नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे वीकडे है इतना, इतने बच्चों ने कंप्लीट कर रही है इतनी, और यहाँ पे नंबर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं मीन। मीन क्या होता है? She has to send the average number of worksheet to the department that she received during the whole week. So she added all the numbers of worksheet repeated by the students and divided by 7, and hence she got the average number of worksheet. This average data is known as mean. सो मीन इज इक्वल टू में सम ऑफ डाटा इज बटे में नंबर ऑफ डाटा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने भी इतना पूरा बोला, आप सोच रहे होंगे मैंने पहले पूरा बोल दिया, थोड़ा थोड़ा नहीं समझाया। असल में मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं पूरा बोलती हूँ फिर मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। तो इसमें पूरे में लिखा गया है कि हम एक जो टीचर है उसे ना वर्कशीट का ना एवरेज निकालना होता है हर वीक। तो यहाँ पे वीक का दे रखा है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, ठीक है। वीक में होते हैं 7 दिन। तो उसे हर वीक उसे ना डिपार्टमेंट को भेजना होता है कि कितने बच्चों ने एवरेज भेजना होता है वर्कशीट का, ठीक है। ओके, क्या भेजना होता है? एवरेज। तो उसने क्या करा, उसने ना अपने पहले उसने सारे क्या करा, उसने इन सारे नंबरों को
प्लस करा पहले, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लस कर कर फिर डिवाइड में उसने 7 कर दिया, जो भी प्लस आया, ठीक है। अब उसके बाद उसे एवरेज मिल गया वर्कशीट्स का, और मतलब और इस एवरेज को क्या कहते हैं, हम एवरेज को क्या कहेंगे, मीन। अब क्या कहते हैं, हम मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालने को हम कहेंगे एवरेज निकालना। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डाटा, मतलब जो भी हम बताना चाहते हैं हम उसका क्या करेंगे, सम करते हैं। लाइक इधर इसने सम करा था मैम ने, ठीक है, यहाँ पे सम हो गया। और फिर कितने दिन है, जो भी कितना है, नंबर ऑफ डाटा, डाटा का नंबर कितना है, मतलब कितने नंबर है वो, तो हम उसके नीचे वो लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जब प्लस करा ऊपर 245 आया और दिन कितने हैं 7, तो जब हम इसे ऐसे काटेंगे तो आ जाएगा 35। ओके, पता चल गया मीन कैसे होता है। अब the teacher found the number of worksheet reverted by the students on Thursday and Saturday are same, which is 46. So the most frequent data is called mode, and in the above question the mode will be 46. Like यहाँ पे अब क्या करती है, अब टीचर देखती है सैटरडे और थर्सडे को ना सेम बच्चों ने काम कर रहा है, मतलब 46 आया है, ठीक है। तो सैटरडे यहाँ पे आप देखोगे तो थर्सडे को भी 46 बच्चों ने कंप्लीट करी है, सैटरडे को भी 46, और वरना सब में अलग अलग है। तो हम मोड, और हम इसे कहते हैं मोड, मतलब समझो यहाँ पे आपको दे रखा है 5 5 5 4 4। अब आपसे बोला अब इस संख्या का मोड निकालो। मोड क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, और सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, 5, तो इसका क्या हो गया, मोड 5। तो इसमें यह बोला गया है इस क्वेश्चन का मोड क्या हो गया, 46, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, ठीक है। To know on which 3 days the number of reverted worksheets are less than 33 and on which 3 days the number of reverted worksheets are greater than 33, we write the data is in the increasing or decreasing order, and the data that comes in middle is known as median। मतलब अब हमें क्या करना है, अब वो चाहती है कि जो अभी उसने वर्कशीट ली है उनमें से 33 स्टूडेंट से किसने, मतलब 33 से कितनी कम है और 33 से कितनी ज़्यादा है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी नंबर है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे कि ये हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, हम आपकी मर्जी, आप इंक्रीजिंग में लिखो या डिक्रीजिंग में। तो मैं इंक्रीजिंग में लिख रही हूँ, मतलब बढ़ते क्रम में। तो पहले छोटे से बड़ा होगा, लाइक 25 29 फिर 28 फिर आ गया 33 फिर 38 33 38 एंड देन आ गया हमारा 46 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो इसमें 7 नंबर है, अगर हम बीच वाला मिडल कौन सा नंबर है, जो सबसे बीच में नंबर आता हो 1 2 3, ठीक है, सबसे बीच का नंबर है 33। तो क्या हो गया, 33 हमारा क्या हो गया, मीडियन। तो यही था, ठीक है। मीडियन हम इसे कहिए जो सबसे मिडल में आता हो नंबर, ऐसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के बाद। इफ द नंबर ऑफ डाटा इज even then the average of the two middlemost data after arranging in ascending or descending order is called the median। और मतलब और जो अगर डाटा का वो है, अगर हमने जो डाटा लिखा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें हमारा जो नंबर निकला मीडियन, वो क्या है, इवन है। तो मतलब 2 भी हो सकते हैं, मतलब बीच के 2 हो सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे 8 संख्या, अभी तो हमने 7 देखा तो हमें बीच का नंबर मिल गया, बट अगर यहाँ पे 7 है, 8 नंबर लिखे हुए हैं, तो 2 मीडियन निकल सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे, और हम इसे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इन तीनों में, ये ट्रू है फॉल्स। अब हमें ये बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। क्या पूरे जो हमने डाटा निकाला उसमें से मोड सिर्फ एक ही होगा? ऑफ कोर्स नहीं, वैसे ऐसा नहीं हो सकता, 2 भी हो सकते हैं। तो ये फॉल्स हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आप समझो ऐसे दे रखा हो 4 4 4 2 2 2 3 3, तो यहाँ पे मोड क्या हो गए, ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार, तो मोड क्या हो सकता है, 2 हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मीन के नंबर के एक ही होता है पूरे डाटा में, यस ऑफकोर्स एक ही होता है। ओके, तो इसका हो गया ट्रू। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। क्या मीडियन हमेशा एक होता है? फ्रेंड्स हाँ, क्योंकि इसे निकालने का तरीका होता है, अगर 2 भी निकलते तो, ठीक है। तो ये भी है ट्रू।
मतलब पहले वाले में फॉल्स है, देन ट्रू ट्रू है। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा आसान सा है, ठीक है, सारे दोनों में। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असाइनमेंट इन टेबलर फॉर्म। और यहाँ पे फॉलोइंग मार्क्स मतलब क्लास के असाइनमेंट में मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 8 4 6 7। अब बोला गया व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। अब इसका रेंज निकालना, हमने पढ़ा था रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी माइनस कर दो। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, देखो अगर सबसे बड़ी पूछी गई है तो एक नंबर में 9 होनी चाहिए, बट 9 यहाँ पे दे ही नहीं रखा। तो सबसे पहली बात हमारा हो गया सबसे बड़ी संख्या 8। 8 में से माइनस करेंगे 1 होना चाहिए सबसे छोटी संख्या, ठीक है, बट यहाँ पे 1 भी नहीं है तो हमारा हो गया 2, तो -2 यहाँ पे हो गया रेंज 6। ओके, नाउ सेकंड है फाइंड द अरिथमेटिक मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। अब हमें इसका मीन मोड और मीडियन तीनों निकालना है। पहले मीन निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं इनको 4 6, ठीक है, पहले हम जल्दी से प्लस कर लेते हैं, तब मैं आपको प्लस डायरेक्ट करके बताती हूँ। ओके, तो अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो मैंने जैसे बताया, मैं बता देती हूँ, अगर आप प्लस करके देखोगे तो 79 ही आएगा, और ये 16 है, 16 नंबर है तो हम अपॉन में लिखेंगे 16। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स ये बात पॉइंटों में जाएगा क्योंकि ऐसे नहीं घटेगा, 4.9375 आएगा। ओके, इसका आंसर आप नोट भी कर सकते हो जल्दी से। ओके, अब मीन हमारा निकल गया। अब मोड है, मोड मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो। अगर आप इसमें देखोगे सबसे ज़्यादा बार नंबर आया है 5, 5 4 बार आया है, तो इसका क्या होगा मोड 5। अब बोला गया मीडियन, मीडियन क्या होगा, मीडियन हमारा जो मिडल में आएगा। अब मिडल में कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात 16 है तो 2 आएंगे, आपको पता है, और दोनों अगर आप देखोगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में लिख कर देखोगे दोनों होंगे 5। अब हमारा इसका निकलता कैसे है, अब 2 आ गए हमारे पास 5 5। अब आप कहोगे 2 आ गए, अब क्या हम 2 लिख दें, नहीं, हमेशा क्या होता है मीडियन 1 होता है। अब हम जैसे कि अगर इधर होता 6 या 5 होता है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का नंबर ढूंढते हैं। इनके बीच का नंबर क्या हो जाएगा 1, मतलब इनके बीच का नंबर बोले तो 6.5 हो जाएगा, आई मीन 5.5 होगा इनके बीच का नंबर, ठीक है। बट अगर हमें बोला गया है 2 बार 5 आया है, इनके बीच का नंबर कौन सा होगा, 0, कुछ होएगा ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे 5 ही होगा। तो इसका क्या हो गया मीडियन 5 हो गया, मोड हो गया 5, और मीन क्या हुआ था 4.9375, मतलब लगभग 5 के करीब है। ओके, तो अब है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सी भी मैसेज, सीबी की तरफ से कोविड से बचने के लिए मैसेज आया है, ठीक है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें फिजिकल तरीके से सबसे 6 फीट और 2 यार्ड की डिस्टेंस बनाकर रखनी है, ताकि हमें कोई किसी को बीमारी है तो बीमारी भी ना आए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको इंग्लिश फ्रिक्वेंटली बोलनी है तो जल्दी से आप एक तो वीडियो को मेरे चैनल को शेयर कर देते क्लास के ग्रुप में, ताकि और भी बच्चे जल्दी जल्दी कर सके, अपने फ्रेंड्स को कर दीजिए, ठीक है। और तो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।